Hello dear children, how are you? Today we are going to study moral science. So first of all, I want to tell you about moral science. Children, moral science is a subject like another subject, Hindi, English, math, science. But I want to tell you, ये जो moral science जो subject है, ये सभी सब्जेक्ट से हट के बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम लोग मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, मतलब नैतिक गुण सीखते हैं, अच्छाई सीखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू रीड, बी विलिंग टू हेल्प। ए लिटिल ब्लैक एंट फाउंड ए लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट। एक छोटा सा काला चींटी एक बड़ा सा गेहूं का दाना पाया। विच ही वांटेड टू टेक होम, जिसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। बट इट वॉज टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल, लेकिन यह बहुत भारी था जिससे वह उठा भी नहीं सकता था और ना ही उसे रोल कर सकता था, लुढ़का सकता था। So he begged another ant to help push it down into his ant hole. इसलिए he begged another ant, वो दूसरे ant से रिक्वेस्ट किया to help push it, कि उसे धक्का देने में हेल्प करे और अपने एंट होल तक उसे ले जा सके। I have got my own work to look after. Do it yourself, he said. जिस चींटी से उसने मदद मांगी, वह चींटी बोला कि मुझे मेरा काम को देखना है। Do it yourself, यह काम तुम खुद ही कर लो। और ऐसा कहकर thereafter he crawled off and lay down to sleep. वह थोड़ी दूर गया और जाकर सो गया। Just then, ठीक उसी समय, a good ant passing by came up and assisted him with his load. ठीक उसी समय एक अच्छा चींटी उधर से पार हो रहा था, वो उसके पास आया and assisted him, उसका हेल्प किया उसके लोड को कैरी करने में, पुश करने में। Like the good ant, अच्छी चींटी की तरह, अच्छी चींटी की जैसे, we need to be ever willing to help, हम लोगों को भी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। There are many people who need your help, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको आपका हेल्प का ज़रूरत है। If you are willing to do so, it will easy their load, अगर आप उन लोगों का हेल्प करते हैं तो उससे उन लोगों का लोड ईजी होगा, उन लोगों का भार कम होगा, उन लोग खुशियाँ महसूस कर सकेंगे। It also brings joy in your life, और ऐसा करने से लोगों की हेल्प करने से आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। It is said that God loves those who help others, और ऐसा कहा गया है कि God loves those, गॉड उन लोगों को प्यार करते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं, who help others, जो दूसरों की हेल्प करना जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। There are so many ways in which you can help others. यहाँ पे कुछ तरीका बताया जा रहा है, बहुत सारे तरीका जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, हेल्प पिक अप ए बॉय हु हैज़ फॉलन एंड हर्ट हिमसेल्फ। अगर कोई बच्चा गिर गया है, चोट लग गया है, तो आप उसको उठाने में मदद कीजिए। नंबर 2, कैरी द शॉपिंग बैग ऑफ एन ओल्ड पर्सन। अगर आप कोई ओल्ड पर्सन को, बूढ़े व्यक्ति को या बूढ़ी महिला को देखते हैं कि उनके हाथ में शॉपिंग बैग है, भारी है, तो आप उनके बैग को कैरी करने में हेल्प कीजिए।
नंबर 3, हेल्प ए चाइल्ड हु इज़ वीक इन स्टडीज़। आप हमेशा उन बच्चों की मदद कीजिए जो लोग स्टडी में कमज़ोर हैं। 4, हेल्प योर मदर विथ हर हाउस होल्ड कोर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी मदर का हाउस होल्ड वर्क में ज़रूर हेल्प कीजिए। हाउस होल्ड वर्क बहुत सारे होते हैं जिसमें आपका आप देखते होंगे, जस्ट योर मदर जस्ट मेक यू गेट रेडी फॉर योर स्कूल, हाँ, पैक्स योर टिफिन and arrange books and copies for you. So all these small activities you can do yourself, and the same time you are helping your mother as well. Okay, then number 5, help the gardener or domestic helper sometimes. you know, कभी कभी हम लोगों को जो हमारे घर में जो लोग काम करते हैं या गार्डनर है उनका भी हेल्प कर देना चाहिए। ओके, एंड नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गिव ओल्ड क्लोथ्स टू द नीडी। ज़रूरतमंद को अपने पुराने कपड़े ज़रूर देने चाहिए। दीज आर स्मॉल एक्ट्स, ये छोटे छोटे काम ऑफ हेल्पफुलनेस विच स्प्रेड हैप्पीनेस। ये जो छोटे छोटे काम है हेल्पफुलनेस का, ये खुशियाँ फैलाती है। डू यू नो वाट ए फायरफ्लाई इज? क्या आपको पता है फायरफ्लाई क्या है? जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एंट का स्टोरी पढ़े, उससे हम लोग सीखे कि हम लोगों को हमेशा हेल्प का भावना रखना चाहिए, हम लोगों को हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से एक और स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फायरफ्लाई के बारे में। इट इज़ ए फ्लाई, ये एक इंसेक्ट है, फ्लाई है, विच हैज़ लाइट एंड इज़ विजिबल इन डार्कनेस। ये एक ऐसा फ्लाई है जिसमें लाइट होता है और रात के अंधेरे में हम लोग देख सकते हैं। जुगनू, वंस देयर वाज रेन, एक समय का बात है बारिश हो रही थी। एंड थंडर एंड द नाइट वाज वेरी डार्क, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। एंड और जो नाइट था वो बिल्कुल डार्क था, बहुत ही डार्क था, अंधेरा था, काला था। द फायरफ्लाई वाज सिटिंग ऑन ए ब्रांच, फायरफ्लाई एक ब्रांच, एक डाल पर बैठी हुई थी। जस्ट देन, ठीक उस समय, सी हर्ड ए स्पैरो क्राइंग फॉर हेल्प, उसे एक स्पैरो का आवाज़ सुनाई पड़ा, उसका क्राइंग सुनाई पड़ा और वो हेल्प के लिए रो रही थी, हेल्प के लिए वो क्राई कर रही थी, चिल्ला रही थी। देयर वाज ए थॉर्न इन द स्पैरोज क्लो, स्पैरो के पंजे पर, क्लो पर, क्लो यू कैन सी, पंजा, पैर पे एक थॉर्न था, कांटा था। देयर वाज ए थॉर्न इन द स्पैरोज क्लो विच वाज हर्टिंग हर, जिससे उसे चोट लग रही थी, तकलीफ हो रही थी। शी कुड नॉट टेक इट आउट एज इट वॉज डार्क, और अंधेरा होने के कारण वह उसे निकाल भी नहीं पा रही थी। वेन द फायरफ्लाई हर्ड द स्पैरो क्राई, और जब फायरफ्लाई स्पैरो का क्राई सुनी, सी फ्ल्यू अप टू हिम, वो उड़ के सीधा स्पैरो के पास पहुंची। ड्यू टू द लिटिल लैम्प द फायरफ्लाई कैरीज देयर वाज लाइट, क्योंकि फायरफ्लाई के पास लाइट होता है और जब वो उड़ के वहाँ गई तो वहाँ पे भी लाइट हो गया, उजाला हो गया, थोड़ा सा रोशनी हो गया। द स्पैरो कुड टेक द थॉर्न आउट ऑफ इट क्लो, और फिर स्पैरो अपना कांटा को अपनी क्लो से निकाल ली। द फायरफ्लाई स्टेड टिल इट वॉज डन, और तब तक रुकी रही जब तक स्पैरो का कांटा निकल गया। द स्पैरो वॉज रिलीव्ड एंड सेड, स्पैरो को आराम पहुंचा, उसको राहत मिली और उसने कहा, थैंक यू डियर फ्रेंड, आई विल रिमेंबर योर हेल्प एंड बी ऑलवेज देयर फॉर यू। उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा
ओके चिल्ड्रेन, सो स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। मैं आप लोगों को मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को चींटी की तरह, इस फायरफ्लाई की तरह हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।